हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन एप्लीकेशन में तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का बाई करके दिखाऊंगा। उसके बाद बाई के स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा। उसके बाद लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड भी करके दिखाने वाला, वो भी लाइव मार्केट में। इस सारा प्रोसेस आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना धन एप्लीकेशन में आसानी से सीख सकें। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पास आपको दिखेगा ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 में एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप निफ्टी बैंक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी बैंक में क्लिक कर लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पास आपको फिर निफ्टी, यहाँ पास आपको सारा ऑप्शंस मिलता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास कॉल पुट प्लस इंडेक्स ऑप्शन चैन, ये सारा चीज का ऑप्शंस मिल जाता है। तो अभी मैं बैंक निफ्टी में आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास निफ्टी बैंक में एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पास आपको ऊपर में ऑप्शन चैन दिख रहा होगा, तो यहाँ पास आपको ऑप्शन चैन में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ऑप्शन चैन लिखा हुआ है, उसके बगल में एरो का निशान दिख रहा होगा, तो उस एरो के निशान में क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन चैन फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब यहाँ पास आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आप बाई करना चाहते हैं। लेफ्ट कोर वाला आपका कॉल का स्ट्राइक प्राइस है, राइट कोर वाला आपका पुट वाला स्ट्राइक प्राइस है। तो आप सारा चीज तो जानते हैं इसका बेसिक चीज। इसका बेसिक चीज मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि एट दी मनी क्या होता है, आउट दी मनी क्या होता है, इन दी मनी क्या होता है, ये सारा चीज मैं नहीं बताने वाला हूँ। सीधा सीधा मैं आपको यहाँ पास ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पास आपको स्ट्राइक प्राइस चॉइस कर लेना है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस में अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पास 53,600 के कॉल को बाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास 53,600 के कॉल की ओर आकर एक बार क्लिक कर लूंगा। अगर आप पुट को बाई करना चाहते हैं तो पुट को आकर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो आप जिसको भी बाई करना चाहते हैं कॉल पुट, उस ओर जाकर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास 53,700 के कॉल में एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी 18 सितंबर एक्सपायरी का 53,700 का कॉल यहाँ पास हमारे सामने आ चुका है, जिसका प्राइस चल रहा है ₹5.90। अब मैं यहाँ पास बाई बटन में क्लिक कर लूंगा क्योंकि हमें यहाँ पास बाई करना है। उसके बाद यहाँ पास हमारा ट्रेडिंग में क्लिक है क्योंकि हम इंटरडे में बाई करना चाहते हैं, हम आज ही बाई करके आज ही बेचना चाहते हैं, तो हमारा इंटरडे में यहाँ पास क्लिक है। अगर आप नॉर्मल में क्लिक करते हैं तो नॉर्मल में आप डिलीवरी की तरह बाई कर सकते हैं, आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं उसके एक्सपायरी डेट तक। लेकिन इसका आज एक्सपायरी जिस दिन मैं बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पास आप होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। आज आपका 3:30 बजे तक स्क्वायर अप हो जाएगा अगर आप अभी बाई करते हैं तो दोस्तों वो आपके ऊपर है कि आप होल्ड करके रखते हैं या फिर आप इंटरडे में बाई करते हैं। अभी मैं फिलहाल इंटरडे में बाई करूंगा, तो यहाँ पास मैंने ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको लॉट से सेलेक्ट कर लेना है। पर लॉट में आपका क्वांटिटी आएगा 15 क्वांटिटी, यहाँ पास क्वांटिटी लिखा हुआ है 15 करके। यहाँ पास मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा तो 15 की जगह 30 क्वांटिटी हो जाएगा। तो आपका लॉट साइज के हिसाब से आपका क्वांटिटी डिफाइन होगा 15, 30, 45, 60, 10, 20 वाला कोई ऑप्शंस है ही नहीं। तो यहाँ पास मैंने एक लॉट सेलेक्ट कर लिया है। अब बारी आती है ऑर्डर डिटेल्स के। ऑर्डर डिटेल्स में आप चाहते हैं तो लिमिट प्राइस से बाई कर सकते हैं, कोई भी लिमिट प्राइस आप डालकर जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसका कोई भी लिमिट प्राइस डालकर आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप लिमिट प्राइस में बाई कीजिएगा, ये मेरा एडवाइस है, बाकी आपके ऊपर है। वैसे मैं इमीडिएट बाई करना चाहता हूँ तो मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि लिमिट प्राइस में वेट करना पड़ता है तो मैं यहाँ पास वेट नहीं करूंगा। मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास इंस्टेंट बाई में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा पोजीशन इमीडिएट बन जाएगा। तो यहाँ पास हमारा बैंक निफ्टी में 18 सितंबर एक्सपायरी वाले में 53,700 के कॉल में हमारा पोजीशन बन चुका है। हमारा बाय हुआ है ₹3.30 में बाय हुआ है। यहाँ पास हमारा बाय हुआ है ₹3.30 में। अब मैं यहाँ पास आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पास पोजीशन बना हुआ है जिसमें हमारा लॉस हो रहा है ₹2 का। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, एकदम ही सिंपल है। तो यहाँ पास मैंने बाई तो कर लिया है, यहाँ पास आप ऑर्डर में आकर कंफर्मेशन भी कर चुके हैं। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं सिर्फ हमें यहाँ पास सक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो यहाँ पास एक पेंडिंग का ऑप्शन भी आएगा। तो अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब यहाँ पास आपको पोजीशन में चले जाना है। अब आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए अलग से ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पास आपको एग्जिट पोजीशन में क्लिक करना होगा। एग्जिट पोजीशन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आप लॉट साइज को चाहते हैं तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा लॉट साइज बाई करके रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कम लॉट साइज को सेल करेंगे, तो यहाँ पास आप लॉट साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर डिटेल्स में। ऑर्डर डिटेल्स में आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में क्लिक कर लेना है। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है, आप लिमिट प्राइस के साथ स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। तो यहाँ पास आप ऑर्डर डिटेल्स में ट्रिगर प्राइस में क्लिक कर लेना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, अब जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है ₹3.20। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर ₹1.5 तक आएगा, मतलब कि ₹1.50 तक आएगा, तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं बस लिमिट प्राइस में ₹1.50 लिख लूंगा।
तो मैं इसको 1 रुपया 50 पैसा लिख लेता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है। उसके बाद अब आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस भी लिखना होगा। अब ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो चाहे 10 पैसा का बड़ा हो। तो अगर आप चाहते हैं तो ट्रिगर प्राइस को 1 रुपया 55 पैसा भी लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं तो 1 रुपया 60 पैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 पैसा या 10 पैसा का बड़ा होना ही चाहिए। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने हमने लिमिट प्राइस को लिख लिया 1 रुपया 50 पैसा, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 1 रुपया 55 पैसा। अब मैं यहाँ पास इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस आसानी से लग जाएगा। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पास पहले सक्सेस करके बस शो कर रहा था, वो अब यहाँ पास पेंडिंग करके भी ऑप्शन आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। बैंक निफ्टी के हमारे स्ट्राइक प्राइस में 1.5 रुपए में हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पास आप देख रहे हैं 1 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ है ट्रिगर पेंडिंग करके, इसका मतलब हमारे स्टॉप लॉस आसानी से लग चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है? स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली आपको पेंडिंग ऑर्डर में आकर जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को मॉडिफाइड कर लेना है। अगर आप प्राइस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो अब मॉडिफाइड करना कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पास लिमिट प्राइस को चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पास मान के चलते हैं मैं यहाँ पास 1 रुपया 10 पैसा के लिए स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास इसको 1 रुपया 10 पैसा लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस को भी चेंज कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाइएगा। तो यहाँ पास मैं इसको भी 1 रुपया 15 पैसा लिख लूंगा। तो मैं इसको 1 रुपया 15 पैसा लिख लेता हूँ। 1 रुपया 15 पैसा लिख लिया, मैंने लिमिट प्राइस के करीब ले गया ट्रिगर प्राइस को। उसके बाद इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारी स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो जाएगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले 1 रुपया 50 पैसे के लिए लगा हुआ था ट्रिगर पेंडिंग, वो अब 1 रुपया 10 पैसा के लिए लग चुका है। तो इतना ही आसान है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब जैसे कि अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल ही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगा कर नहीं रखूंगा, जो भी लॉस होगा वो देखा जाएगा, तो आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली पेंडिंग ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक करके राइट में टिक कर देना है। यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब आप पेंडिंग की जगह कैंसिल ऑर्डर में शो करेगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं पेंडिंग की जगह कैंसिल आ चुका है। अब कैंसिल में जाएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे सामने जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस का, वो अब यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। जो कि हमने लगाया था 110 रुपए के लिए, वो अब कैंसिल करके लिखा हुआ है। तो इतना ही आसान है ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना, उसको मॉडिफाइड करना प्लस उसको कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बाय के हुए ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको सेल करने के लिए यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट पोजीशन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास सेल करने के लिए ऊपर में चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पास हमने ट्रेडिंग में बाय किया था, ट्रेडिंग सेलेक्ट है। हमने यहाँ पास मैक्सिमम 1 लॉट बाय किया था तो 1 लॉट पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 2-3 लॉट साइज बाय करके रखें, आप चाहते कि सिर्फ एक ही लॉट साइज को बेचेंगे, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है नीचे में, अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस लिख सकते हैं, लेकिन उस लिमिट प्राइस आते तक आपको वेट करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में सेल नहीं करूंगा। अगर आपको इमीडिएट सेल करना है तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके अगर आप इंस्टेंट सेल में क्लिक करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आपका इमीडिएट स्क्वायर अप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास वही करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा तो एकदम ही आसानी से हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहाँ पास अब मैं आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमने जो बाय किया था, जो पहले ओपन पोजीशन करके लिखा हुआ था, वो अब यहाँ पास क्लोज्ड पोजीशन करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पोजीशन क्लोज हो चुका है, ये स्क्वायर अप हो चुका है। अब यहाँ पास आप ऑर्डर में आकर भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बाय किया था बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, उसको हमने सेल भी कर दिया है। तो इस प्रकार से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाया, प्लस उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा करके दिखाया, प्लस उसको मैं आपको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके दिखा दिया है। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैंने आपको स्क्वायर अप भी करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।